Right friends, now look at this example. So what it says, that calculate the molarity of solution containing 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml. अब पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि हुआ क्या. मान लो फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे कि एक बीकर है जिसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का है 30 ml और इसमें सब्सटेंस क्या है 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. तो ये 30 ml 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें भरा है. अब क्या होता है कि उसको डाइल्यूटेड, हियर सी डाइल्यूटेड सिंपली मीन्स एज इंक्रीज द वॉल्यूम, राइट. उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दो. तो देखो अब ये 30 ml से बढ़ा के अब मान लो इसको 500 ml कर दिया. सॉल्यूशन वही रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन 0.5 रहेगा. मोलारिटी उसकी वही रहेगी या अलग होगी. तो ये क्या हो गया बिफोर. तो ये सॉल्यूशन ऑलरेडी है. अब इसमें उसका वॉल्यूम 30 ml से बदलकर हमने 500 ml कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस गिवन प्रॉब्लम, राइट. नाउ तो ये बिफोर कंडीशन हुई, तो ये हुई आफ्टर. और क्या प्रोसेस की हमने, वी हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, सो वी कैन से दैट वी हैव डाइल्यूटेड द सॉल्यूशन. और सिंपली वी कैन से डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मतलब सादी भाषा में हम कहें तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को माइल्ड बनाना. तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को माइल्ड कैसे बनाया जाता है, तो वो क्वांटिटी जो सब्सटेंस की है उसे चेंज नहीं करते, तो हम क्या करते हैं उसका वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, राइट. जैसे नींबू का शरबत है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, तो हम क्या करते हैं उसमें से नींबू तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं पानी ऐड कर देते हैं. जो पानी ऐड करना उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में डाइल्यूशन, राइट. तो देखो तो इसको हम वॉल्यूम और मोलारिटी दो कर सकते हैं कि भाई लेट्स से M1. तो M1 क्या है 0.5 मोलर. तो V1 एक ये भी वॉल्यूम है V1, तो 30 ml. अब वॉल्यूम दूसरा दिया है तो वी कैन राइट हियर V2 इक्वल टू 500 ml. सो what will be the molarity after dilution, right. Now for this simple equation is used, that is called molarity equation also, that M1 V1 that equals to M2 V2. That means this is what we call it before and this is after what process, that is dilution, right. ओके ये वॉल्यूम में हम फेर बदल कर सकते हैं. मानो कि 500 ml की जगह हम 30 ml है तो उसका कम भी कर सकते हैं. लेट्स मेक इट 15 ml 15, राइट. बट हियर दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन गिवन. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 V1. So we can write 0.5 multiply by 30 that equals to M2 multiply by 500, right. You can write this molar and volume also. So what can be written as M2 that equals to 0.5 multiply by 30 डिवाइड बाय 500. यहाँ मैंने मोलर ml नहीं लिखा है, आपको लिखना है, राइट. आइडियली यू शुड राइट. नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 0.5 मीन्स व्हाट 5/10. सो लेट्स राइट 5 multiply by 30
and 500 multiplied by 10. So final answer क्या आएगा? This M2 will be, so 10 10 5 5 100 3.03 आएगा, राइट. 30 का एक गया, जो भी हिसाब से आप देख लो कि लेट्स चेक इट इन दिस वे, राइट. नाउ 5, so this would be what, 100, so this would be 0.03 molar. So this would be our final molarity after dilution, right. पहले तो ये है, this is before. Now when we add this extra volume means total volume we make it to 500. 30 ml का 500 ml कर दे तब मोलारिटी क्या आएगी नई. So the new molarity will be this 0.03 molar, as you can simplify and we can verify. तो ये हुआ dilution, or we can simply say by changing the volume of solution. तो जब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदल दो तो मोलारिटी बदल जाएगी. देखो ये हम क्या समझ सकते हैं कि भाई 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व पर लीटर, बट दैट वॉल्यूम इज 30 ml, राइट. तो बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सेम सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान रहे कि सब्सटेंस सेम होना चाहिए और उसका सिर्फ वॉल्यूम बदलना है. क्लियर. ये क्वेश्चन उलट के इस तरह से पूछ सकते हैं कि टू गेट 0.03 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट वॉल्यूम विल यू रिक्वायर. तो यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. तो इसकी वैल्यू हमने लाए तो यहाँ रख दो, इसको ब्लैंक कर दो, देन यूज द सेम इक्वेशन, यू कैन कम टू द आंसर, राइट. सो बाय चेंजिंग द वॉल्यूम of the solution the molarity is changed, right. So this is another way of calculating the molarity of the solution. Still another is left, that is what we call it acid base reaction, that we will see in our next phase, right. But till then study this example carefully.